भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए, वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। एक अन्य जानकारी के अनुसार लवकुश के 50वीं पीढ़ी में शल्य का जन्म हुआ, जो महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। एक लव के भाई का क्या नाम था? श्रीराम समेत चारों भाइयों के दो दो बेटे थे। श्रीराम के जुड़वा बेटों का नाम था लव और कुश, तो वहीं भरत के बेटों का नाम था तार्क्ष और पुष्कर। इसी तरह लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु थे और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। श्रीराम के समय में भी कोसल राज्य उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल में बंटा था। लव और कुश के पुत्रों का नाम क्या था? लव और कुश भरत के दो पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। दक्षिण कोसल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कोशल राज्य उत्तर कोशल और दक्षिण कोसल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैचला, बैसला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह, कछवाह राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोबपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निषधन से, नभ से, पुंडरीक से, क्षेमंधवा से, देवानीक से, अहीनक से, रुरु से, पारियात्र से, दल से, छल से, उक्त से, वजरनाभ से, गण से, व्युषिताश्व से, विश्वसह से, हिरण्यनाभ से, पुष्य से, ध्रुव संधि से, सुदर्शन से, अग्रिवर्ण से, पद्मवर्ण से, शीघ्र से, मरु से, प्रयुश्रुत से, उदावसु से, नंदिवर्धन से, सकेतु से, देवरात से, बृहदुक्त से, महावीर्य से, सुधृति से, धृष्टकेतु से, हर्यव से, मरु से, प्रतींधक से, कुतिरक से, देवमीर से, विबुध से, महाधृति से, कीर्तिरात से, महारोमा से, स्वर्णरोमा से और ह्रस्वरोमा से सीरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। इसके अलावा शल्य के बाद बहतक्षय, उरुक्षय, बत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाष्ट, भानुरथ, प्रतीताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतजय, व्रात, रणजय, संजय भरत के मामा का घर काक्या में था, जिसके रास्ते का वर्णन वाल्मीकि की रामायण में वर्णित है। वह मार्ग सिंधु बलूचिस्तान से जाता है। रावण का अंत करने के बाद माता सीता को राम अपने साथ ले आए, लेकिन वनवास के बाद दूसरी परीक्षा सीता की तैयारी के लिए खड़ी थी। राम ने एक धोबी के सवाल उठाने के बाद सीता को त्याग दिया और उन्हें वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए जगह मिली।
यहाँ उन्होंने अपने बेटों लवकुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। सीता के प्रति यह राम का प्रेम ही था कि उन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वह सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए यज्ञ में अपने साथ सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोना इसलिए क्योंकि इसे सबसे पवित्र माना जाता है। अब जानते हैं कि जब भगवान राम ने राजपाट छोड़ा तो रघुवंश का क्या हुआ और किसने किया शासन। शत्रुघ्न के बेटों बाहुसूत्रा को मथुरा का राजा बनाया गया, सुबाहु को विदिशा का राजा बन गया। लक्ष्मण के दो बेटे अंगद और चंद्रकेतु केरापत साम्राज्य के शासक बने। राम के पुत्र कुश को विंध्य के कुशावती का राजा बनाया गया और लावा को शरावती का राजा बनाया गया था। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए, वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। एक अन्य जानकारी के अनुसार लवकुश के 50वीं पीढ़ी में शल्य का जन्म हुआ, जो महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। श्री राम के जीवन काल में ही लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई, जिससे श्री राम अत्यधिक विचलित हो गए और इस स्थिति को देखकर उनके पुत्र लव और कुश को वैराग्य हो गया तथा उन्होंने राजपाट त्याग कर बैराग धारण कर लिया तथा मुनि बनकर घोर तप किया तथा जीवन के अंत में पावागढ़ गुजरात से मोक्ष प्राप्त किया, जहां आज भी उनका विशाल मंदिर बना हुआ। मित्रों, रामानंद सागर की जो रामायण आपने टीवी पर देखी होगी वो भगवान राम और लक्ष्मण जी के सरयू में जल समाधि लेने के साथ ही समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग भी रामायण के इतनी ही कथा की जानकारी रखते हैं, परंतु क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा? भगवान राम की संतानें लव और कुश का क्या हुआ होगा? और सूर्य वंशों का वंश आगे कैसे बढ़ा होगा? तो मित्रों, अगर आप भी इन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।